वड़ा पाव गर्ल, दिल्ली की मशहूर वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित, जिनके सोशल मीडिया पर ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिले थे जिसको देखकर ये लगा था कि ये लड़की तो बड़ी लड़ाकी है, ये अगर बिग बॉस के घर में आई तो सबकी बैंड बजा देगी। लेकिन जब से ये बिग बॉस के घर में आई हैं, ये हमें वो वड़ा पाव गर्ल नहीं दिख रही हैं, नहीं लग रही हैं जो लेके लोगों को एक्सपेक्टेशंस थी। चंद्रिका दीक्षित घर में एक नंबर की फेक कंटेस्टेंट है। मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन है जिनको लेकर मैं ये बातें कर रही हूँ। चंद्रिका दीक्षित के अंदर ना एक वो दिखता है कि वो अटेंशन सीकिंग की कोशिश करती हैं, वो लोगों में अपनी जगह बनाने की कोशिश करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि चंद्रिका सिर्फ खाना बनाती हैं, उनका कोई ऐसा आप बोल सकते हैं इन्वॉल्वमेंट घर में देखने को इतना स्ट्रांगली 2 हफ्तों से नहीं मिला है। वो बस तभी बोलती है जब उसका कोई नाम ले ले या उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट हो किसी चीज़ में, वो थोड़ी देर के लिए बोलेगी, उसके बाद शांत हो जाएगी। उस बंदी की एक ऐसी क्वालिटी मैंने नोटिस करी है कि अगर उसके साथ कोई कुछ कह दे या रिएक्ट कर दे ना, वो इतना ब्रैक करके बोले जैसे साई केतन मेरी मसाज करने की कह रहा था, बड़ा मरा जा रहा था। उसको शिवांगी ने आके टोका, साई की फ्रेंड ने आके टोका कि आपने जिस तरीके से बोला ना वैसा नहीं था, साई मरा नहीं जा रहा है। दूसरा इंसिडेंट ये था जब एक वोट आउट वाला टास्क था तो चंद्रिका का नाम लिया गया था, तो सही उन्हें हक करने के लिए आ रहे थे, तो उसने उसे पता नहीं कुछ ऐसा रोका या कुछ, मेरे को याद नहीं, बट उसने इसके बाद जाके घर वालों से बोला था सही मेरे पास आ रहा था हक करने, मैंने बोल दिया भाई मैं जा नहीं रही हूँ जो तू मुझे हक करने आ रहा है। वो बंदी ये दिखाने की कोशिश करती है कि आई एम ऑल्सो समबडी, बट शो में वो जिस तरीके से दिख रही है वो सिर्फ अपनी इमेज को लेकर इतनी कॉन्शियस है, क्योंकि बाहर इस लड़की ने जो कलेश किया है, जो रायता फैलाया है, इनके ऊपर खूब एलिगेशंस लगे हैं कि इन्होंने अपने टैक्स बचाने की कोशिश की है, ये पुलिस वालों से लड़ी है, ये बीएमसी वालों से लड़ी हैं। जो औरत सड़क पे लोगों के सामने तमाशा और हंगामा कर सकती है, वो बिग बॉस के घर में आके इतनी चुप कैसे हो सकती है? और मुद्दे तो बहुत सारे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये अपनी इमेज को लेकर इतना सोच रही हैं कि मैं गुड बुक्स में रहूँ। गुड बुक्स में रहने का मतलब ये नहीं है कि आप ऑडियंस के फेवरेट बन गए। ऑडियंस भांप लेती है कि आप क्या फेक दिखा रहे हो और क्या आप रियल दिखा रहे हो। कल बंदी ने शिवानी को इतना रुलाया है, इस बंदी की असलियत दिख गई। कल जब वो लेटर वाला टास्क था, शिवानी को उम्मीद थी कि चंद्रिका उनके लिए लेटर लिखेंगे, लेकिन शिवानी हुई इतनी डिसअपॉइंट कि वो बंदी इतना रोई, कल वो फिर बेहोश हो गई। फिर उन्हें डॉक्टर को दिखाना पड़ा, लेकिन फिर भी उनको बोला कि ये नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है। और चंद्रिका उनके पास आके इतना एक्सप्लेनेशन दे रही है, तेरे को मैंने कितना बोला कि तू बदतमीज़ हो गई है, अपनी बदतमीजियाँ कम कर ले। शिवानी ने एक वैलिड पॉइंट बोला कि दीदी आप ये चिट्ठी में भी लिख सकती थी कि हम बदतमीज़ हो गए हैं, अपनी ये हरकतों को तू कंट्रोल कर ले, लेकिन मैं तुझे सेव करना चाहती हूँ। शिवानी ने कल कुछ गलत नहीं किया है। चंद्रिका भैया ऐसी बंदी है, उसको जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाला दिखता है वो उसी गुट में बैठी हुई है। अरमान मलिक एक स्ट्रॉन्ग गुट है, ठीक है, जिनकी आड़ लेके चंद्रिका बची हुई है। और सबसे ज़्यादा तो ये लगता है कि ये बंदी वड़ा पाव गर्ल जो थी, ये बस उसका नाम लेके बिग बॉस के घर में आई है, ये कुछ नहीं कर रही है शो में। 2 हफ्ते बीत चुके हैं और अब ये तीसरा वीक शुरू हो चुका है। इस औरत के चेहरे से मुझे सिर्फ फेकनेस लगती है। आप भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो वीडियोस हमने इस लेडी की बाहर देखी हैं, क्या वो चंद्रिका रियल है या जो बिग बॉस के घर में अब दिख रही है वो चंद्रिका रियल है? बताइए अपनी ओपिनियन, और गॉसिप आंटी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।